टाइटल इस बंदे ने क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ। मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, इसमें देखें यहाँ H1 हेडिंग कितनी यूज हो रही है, एक यूज हो रही है, ऐसा ही है। अच्छा ये बनती कैसे, अगर आपको मेटा H1 हेडिंग बनानी है, कुछ भी नहीं करना, आपने जाना है जैसे कलेक्शन पे, जब आप इस कलेक्शन का कंटेंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मेन का लिखेंगे आप, कंटेंट लिखना जरूरी है, जाहिर सी बात है, वरना रैंक नहीं होती वेबसाइट। कंटेंट ही नहीं होगा तो कीवर्ड कैसे टारगेट करेगा वो। देखिए मैं अगर कुछ भी यहाँ इसको हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ H1, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा पैराग्राफ की जगह H1 कर दूंगा, हेडिंग 1, तो ये हेडिंग बन जाएगी H1 पर हेडिंग बन जाएगी। पेज खोला होगा जी इसके ऊपर इस पेज से भी H1, हाँ इसके नीचे सारे क्या H2 हैं, H3 हैं, मुख्तलिफ हेडिंग स्टाइल है, ये H2 यूज हुए हैं सारे, H2 और इससे अगर छोटी है या परफ्यूम्स, इनका सर्च वॉल्यूम तो अच्छा होगा लेकिन इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, कंपटीशन समझ में आ गया किसे कह रहे हैं, और इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होगा। अच्छा लेकिन आप परफ्यूम्स क्यों नहीं टारगेट करते हम लोग, क्यों? क्योंकि इससे इंटेंट का पता नहीं चल रहा कि वो खरीदने आया है या पढ़ने आया है परफ्यूम के बारे में। बात समझ में आ रही है। लैपटॉप्स, अब लैपटॉप्स कोई खाली गूगल पे जाके लैपटॉप्स लिखे तो उसकी इंटेंट समझ में नहीं आ रही। इंटेंट का मतलब पता है ना, इंफॉर्मेशन, जिसमें यूजर्स इंफॉर्मेशन लेने आ रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज एसईओ, हाउ टू बेक अ केक, इसमें आप लोग इंफॉर्मेशन लेने आ रहे हैं इन कीवर्ड से। उसके बाद नेविगेशनल कीवर्ड्स, यूजर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वेबसाइट्स, एग्जाम्पल फेसबुक लॉगिन, यूट्यूब ऑफिशियल साइट, इंस्टाग्राम लॉगिन, जिसमें आप किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना चाह रहे हो, उसे कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। उसके बाद आता है कमर्शियल कीवर्ड्स, यूजर रिसर्चिंग बिफोर परचेज, एग्जाम्पल बेस्ट स्मार्टफोन्स 2024, आईफोन 15 वर्सेस सैमसंग 23 S23। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स होते हैं इसमें हाईली चांस होता है कि बंदा वो चीज खरीद ले, यूजर रेडी टू बाय। एग्जाम्पल क्या है, बाय नाइकी शूज ऑनलाइन, एसईओ सर्विसेज डिस्काउंट, जिसमें बाय का वर्ड लग जाए वो समझ लें कि वो बंदा खरीदना चाह रहा है। राइट, आ रही बात समझ में। अब आपको कीवर्ड्स की टाइप से पढ़ के अंदाजा हो रहा होगा कि हमें जो कीवर्ड सिलेक्शन करनी है वो कौन सी करनी है। क्या ये टर्म LSI कीवर्ड्स, लेटेंट सिनेमैटिक इंडेक्सिंग, अच्छा ये कौन से होते हैं, हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, ये सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल एप्पल, LSI कीवर्ड वुड बी फ्रूट, एप्पल, मैकबुक। अब आप एप्पल लिख रहे हैं तो उसका सपोर्ट में वो आपको सजेशन देने लग जाएगा कि भाई फ्रूट, एप्पल फ्रूट की बात कर रहे हैं, यस, या आईफोन की बात कर रहे हैं, या फिर आप मैकबुक की बात कर रहे हैं। इसी तरह सीजनल कीवर्ड्स होते हैं, रेलेवेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स, एग्जाम्पल क्रिसमस गिफ्ट 2024, ईद सेल ऑफर्स या पाकिस्तान डे सेल। इस तरह के जो सीजनल कीवर्ड्स होते हैं उसे कहते हैं सीजनल कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड्स इंक्लूड ब्रांड नेम, फॉर एग्जाम्पल नाइकी, एयर मैक्स, सैमसंग गैलेक्सी, आईफोन वॉचेस, एप्पल वॉचेस, सॉरी, जो ब्रांड के कीवर्ड्स है, स्टाइलो शूज, सही है, गुल अहमद क्लोथ्स, तो ये सारे ब्रांडेड कीवर्ड्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें ब्रांड का नाम आ रहा होता है। कीवर्ड्स टारगेटिंग कॉम्पिटिटर ब्रांड्स, एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग, कॉम्पिटिटर का नाम आ रहा है, कॉम्पिटिटर का कीवर्ड आ रहा है, आईफोन ऑल्टरनेटिव्स। इसी तरह होते हैं क्वेश्चन कीवर्ड्स, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स, एग्जाम्पल हाउ टू लूज वेट, वेयर टू बाय चीप फ्लाइट्स। कोई सवाल है इसमें? नो सर। प्रोडक्ट फीचर कीवर्ड्स, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक फीचर्स, एग्जाम्पल वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच, ये फीचर है ना वाटरप्रूफ, तो उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट फीचर कीवर्ड्स। इसी तरह 4K कैमरा स्मार्टफोन, 4K फीचर है उसका। ये कीवर्ड्स की टाइप थी सारी। LSI उसका सपोर्ट वाला कहते हैं, मतलब आप एप्पल के साथ वो फ्रूट बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ये इसको टारगेट किया जाता है बहुत ज्यादा कि आप सपोर्टिंग कीवर्ड उसका बता दें। कीवर्ड सिलेक्शन,
अब आपको कीवर्ड सेलेक्ट किस तरह से करना है उसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। सर्च फॉर दिस कीवर्ड मंथली, ये कैसे पता चलेगा? सही है, टूल गूगल कीवर्ड प्लानर, ये पेड टूल है। सैमरश और Ahref ये पेड टूल हैं, ये भी पेड टूल है, इसकी सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इसकी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं सस्ते में भी। कोशिश करूंगा कि किसी का नंबर हो जाए, पहले एक दो दफा मैंने ली भी है इसकी। ये टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एग्जाम्पल बेस्ट स्मार्टफोन, सही है, हाई वर्सेस बेस्ट स्मार्टफोन फॉर फोटोग्राफी अंडर 15K। इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम होगा लेकिन टारगेट ज्यादा करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई सवाल है तो आप पूछते रहें। सर यहाँ इतने बड़े-बड़े कीवर्ड्स लिखेंगे तो कौन सा रिस्पॉन्स करेगा? अब बताऊं क्या हो रहा है। देखिए आज की मॉडर्न एसईओ के अंदर आप बड़े स्पेसिफिक होकर चल रहे हैं, बड़े कीवर्ड्स को टारगेट करें, क्योंकि इन छोटे कीवर्ड्स में हाई सर्च वॉल्यूम भी हो गया है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो हम वो रैंक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल से रैंक होते हैं। अभी देखिए मैं एक वेबसाइट के ऊपर जो फालियाज है, परफ्यूम का ब्रांड है, उसको रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं उसकी रैंकिंग शीट दिखाऊंगा कि बहुत मुश्किल से वो चीजें रैंक हो रही हैं क्योंकि उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राइट। जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है ना तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का सपोर्ट ले लेते हैं, जिसमें हम फ्रेज को ज्यादा बड़ा कर देते हैं। फ्रेजेस होते हैं ना, 3 से 4 वर्ड पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मैन परफ्यूम इन कराची, इसका फ्रेज बड़ा कर दिया, लॉन्ग टेल इसको कीवर्ड बना लिया क्योंकि हम उस कीवर्ड पे रैंक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अच्छा कीवर्ड डिफिकल्टी, ये भी एक रैंक के थ्रू पता चलता है। केडी कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्ट कितना है वो, हाउ हार्ड इज टू रैंक फॉर दिस कीवर्ड, ये एक टूल से पता चल जाता है। लोअर केडी मतलब लोअर कीवर्ड डेंसिटी डिफिकल्टी 0 to 30 होना चाहिए, तो ये इजियर टू रैंक होगा। ये टूल है, उससे पता चल जाता है। सैमरश या Ahref, मैं नेक्स्ट टाइम पे क्लास में कोशिश करूंगा सब्सक्रिप्शन ला दूं इसकी कहीं से। आप वो कीवर्ड जब लिखते हैं ना तो आपको उसका केडी बता देता है, ताकि आप लोग को आसानी हो जाती है कि उस कीवर्ड पे काम करना चाहिए भी नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? जो आप जिसकी बात कर रहे थे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कीवर्ड मुश्किल है रैंक करने में, तो इससे पता चल जाता है। कीवर्ड डिफिकल्टी 0 to 30 उसका नंबर है कि अगर वो 0 to 30 के दरमियान होगा इसका मतलब है उसको इजी है रैंक करना। अगर आप उसमें सारे स्टेप्स और सारी चीजें फॉलो सही करते रहेंगे तो आप उस पर रैंक कर जाएंगे। उसकी डिफिकल्टी लेवल बता रहा होता है ये। देखिए यहाँ अभी लिखा एग्जांपल एक दी हुई है, बाय आईफोन, इसकी केडी क्या है, हाई है। लेकिन अगर बाय बेस्ट बजट आईफोन केसेस, इसकी लोअर केडी, डिफिकल्टी कम है। ये आसानी से रैंक हो जाएगा अगर आप इसके सारे स्टेप्स, कंटेंट, एसईओ, ऑफ पेज एसईओ सब फॉलो सही तरह से करेंगे, ये रैंक हो जाएगा। इंफॉर्मेशनल, यूजर वांट्स इन्फो, व्हाट इज एसईओ, ये इंटेंट्स बता रहे हैं आपको। सर्च इंटेंट्स क्या क्या हो सकती है किसी की। इंफॉर्मेशन हो सकती है, नेविगेशनल हो सकती है, यूजर वांट्स अ स्पेसिफिक साइट, किसी, ये आप सारे कीवर्ड्स पढ़ के आ रहे हैं, जो पीछे पढ़ा है ना वही है ये। उसकी इंटेंट क्या हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, यूजर कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स, आईफोन वर्सेस सैमसंग रिव्यूज, ट्रांजैक्शनल, यूजर रेडी टू बाय नाइकी शूज ऑनलाइन। इस कीवर्ड से मतलब से ये समझ जाता है बंदा, गूगल समझ जाता है ये बंदा खरीदने आ रहा है। राइट। अगर आप किसी कीवर्ड के पहले बाय लगा देंगे इसका मतलब कि आप वो खरीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट। मैचिंग इंटेंट इज क्रूशियल फॉर रैंकिंग्स, ठीक है। रेलेवेंस टू योर कंटेंट, डज द कीवर्ड मैच योर पेज टॉपिक। एग्जांपल, इफ योर पेज इज अबाउट बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट, डोंट टारगेट बेस्ट गेमिंग पीसीज। इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपका पेज बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को बेस्ट लैपटॉप के लिए, लेकिन आप टारगेट कर रहे हैं गेमिंग पीसीज का, मतलब जो पेज आपका जिसने बनाया है ना मेंस परफ्यूम के लिए बनाया है, तो आप उसको वुमेन्स परफ्यूम पे टारगेट ना करें। अगर आपका पेज है मेंस वॉचेस का और आप चाह रहे हैं कि वुमेन वॉचेस पे भी मैं रैंक हो जाऊं उसी पेज के ऊपर, वो हरकत ना करें, ये बताया जा रहा है। क्योंकि कीवर्ड की सिलेक्शन गूगल देख रहा होता है कि भाई अगर आप वुमेन वॉचेस पे रैंक हो जाते हैं, होगा क्या, थोड़े देर आप जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट खोलेगा, अब आप वुमेन वॉचेस पे अगर कोई लड़की खोल लिया, वो देखेगी कि यहाँ तो वुमेन वॉचेस है ही नहीं, वो क्या करेगी, फॉरेन वेबसाइट बंद कर देगी। ऐसा ही है,
बहुत दफ़ा ऐसा होता है आप लोग कुछ चीज़ सर्च करके खोलते हैं, आपको नहीं समझ में आता, फ़ौरन से बंद कर देते हैं। उससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट ज़्यादा हो जाता है। बाउंस रेट कहते हैं कि मैं आया, मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, मैंने बंद कर दी, क्रॉस कर दिया फ़ौरन। गूगल ये चीज़ों को नोट कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट में कितनी दफ़ा यूज़र आके बंद करके चला। इसका मतलब आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वर्सेस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ये बता रहे थे। शॉर्ट टेल कीवर्ड शूज, हाईली कंपटीशन होता है। अब शूज लिख रहा है खाली, इसका मतलब है उसकी इंटेंट क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टेल, बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, लेस कंपटीशन, बेटर कन्वर्जन। अगर आप इसको टारगेट करेंगे, अब आपने क्या करना है, देखिए इसको बनाने के लिए ना आपने वेबसाइट में रनिंग शूज के नाम से एक पेज बना लेना है। शूज की वेबसाइट बना रहे हैं तो एक रनिंग शूज का पेज बना लें, और उस रनिंग शूज पे ये वाला कीवर्ड टारगेट कर लें। बात समझ में आ रही है? जब आप कोई बंदा ये लिखेगा तो आपका रनिंग पेज वाला पेज शो होगा। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर इसमें दोनों के बताया जा रहा है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। आप कोई बंदा आके गूगल पे खाली शूज लिख रहा है, उसका कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन उसकी इंटेंट क्लियर नहीं हो रही कि वो खरीदने आ रहा है या नेविगेशनल है, इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है, क्या लेने आ रहा है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में फायदा ये होता है कि बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, इसका कंपटीशन भी कम होगा, हाई चांस है कि बंदा वो आपसे परचेज कर ले। इसके लिए करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि एक रनिंग शूज की कलेक्शन बनानी पड़ेगी। रनिंग शूज होते हैं और बहुत सारे शूज होते हैं किस्म के, हर किस्म को अलग अलग डिवाइड कर लें, ज्यादा पेजेस बना लें, हर पेज पे 1 से 2 कीवर्ड्स टारगेट कर लें। एग्जांपल लेता हूं, अब आप वॉलेट की वेबसाइट बना रहे हैं, वॉलेट्स की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि लेदर वॉलेट पे आप रैंक करें, तो लेदर वॉलेट के लिए आप अलग कंपटीशन एनालिसिस, चेक हु रैंक इन द टॉप 10 फॉर योर कीवर्ड, यूज एचरेफ। ये टूल के जब भी आप कोई कीवर्ड लिखे, एक तो इनकॉग्निटो पे सर्च करा करें। इनकॉग्निटो पे सर्च करने से ये होता है कि जो असल रिजल्ट होता है वो दिखा रहा होता है, बनिस्बत आप गूगल पे जाके ऐसी सर्च करेंगे तो आपकी सर्च हिस्ट्री से बता रहा होगा। वो होता है ना, जैसे फेसबुक पे आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, जैसे आप कोई बात करते हैं आपको वो चीजें आने लग जाती हैं। यस सर। इसी तरह गूगल भी आपके साथ सिंक्ड होता है। जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, नॉर्मल गूगल पे जाके, तो आपके साथ जो सिंक चीजें होंगी ना वो आपको दिखाने लगते हैं, वो वाली वेबसाइट्स ऊपर आ जाएंगी। इनकॉग्निटो में क्या होता है, जो आप एक नए यूजर बन के सर्च करते हैं तो वो वाली वेबसाइट्स आ रही होती है। इनकॉग्निटो मोड खोलना आसान होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, इनकॉग्निटो मोड खुल जाता है। यस सर। कंट्रोल, देखिए मैं अभी खड़ा हूँ, ये कंट्रोल शिफ्ट एन, ये इनकॉग्निटो मोड होता है। Check who ranks in the top 10 for your keyword, use Ahrefs and SEMrush if brand Amazon domain it's harder to rank। अब ये बता रहा है कि आप जो भी कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं, तो आप देखें कि वो शुरू की 10 वेबसाइट जो आ रही है ना, उसकी आप पूरी डिटेल चीजें चेक करें। उसने ऐसा क्या किया हुआ है जिसकी वजह से वो रैंक कर रहा है। उसका मेटा टाइटल देखें, उसकी H1 हेडिंग देखें, उसका कंटेंट देखें, उसने कंटेंट क्या प्रोवाइड किया हुआ है, वो यूजर का मसला सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरी लाइन लिखी हुई है कि अगर इस तरह के बड़े ब्रांड्स टॉप पे आ रहे हैं, Amazon या विकिपीडिया वेबसाइट या कोई और बहुत बड़ा ब्रांड टॉप पे आ रहा है, तो बहुत हार्ड है उस कीवर्ड पे रैंक करना। तो वो वाला कीवर्ड आप सेलेक्ट ही ना करें। बात समझ में आई? क्लिक थ्रू रेट, ये क्या होता है, डज द कीवर्ड अट्रैक्ट्स क्लिक्स, यूज पावर वर्ड्स लाइक बेस्ट, टॉप, 2025 कर लें, गाइड कर लें, चीप कर लें, डिस्काउंट कर लें। इनका हाई चांस है कि वो क्लिक करेंगे उस टाइटल के ऊपर। एग्जाम्पल, हाउ टू लूज वेट फास्ट, बेटर CTR देन जस्ट वेट लूज टिप्स। अगर आपका टाइटल पेज का ये लिखा हुआ हाउ टू लूज वेट फास्ट, तो आपका हाईली चांस है कि आप इस पे क्लिक करेंगे। लोकल SEO क्या है वो भी मैंने अभी बताया। इंक्लूड लोकल लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स, एग्जांपल बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची, या आप इसके हिसाब से अगर बेस्ट डेंटिस्ट लिखेंगे तो आपको लोकल SEO के अंदर ये हेल्प हो जाएगी कि आप रैंक करने में कामयाब हो जाएंगे अपने एरिया के हिसाब से। तो पूरा लिखें बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची। सीजनलिटी, सम कीवर्ड्स ट्रेंड इन सर्टेन मंथ्स, फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे ट्रेंड्स आते हैं जो सिर्फ सर्टेन
के लिए वक्त के लिए रैंक करते हैं। क्रिसमस गिफ्ट, अब क्रिसमस चली जाएगी तो वो रैंक करने का फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर फिर आप दोबारा उस पर मेहनत करें। यूज गूगल ट्रेंड फॉर चेक सीजनलिटी, ये भी गूगल ट्रेंड हमने पढ़ चुके हैं। इस पे कीवर्ड लिख के देख लेगा कि उसका ट्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा। उस वक्त जब क्रिसमस का ट्रेंड आ रहा होता है तो उस वक्त क्रिसमस की चीजें चल रही होती है, ईद का ट्रेंड आ रहा होता है तो ईद की चीजें। Business value ROI potential will rank this keyword for this keyword bring traffic leads or sale. Example क्या है? Buy iPhone 15 online. High business value versus iPhone 15 price. Lower conversion intent. इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एग्जाम्पल बायर बाय iPhone 15 ऑनलाइन लिख रहा है, इसका मतलब हाई चांस है कि वो खरीदना चाह रहा है। यस सर। बनिस्बत iPhone 15 प्राइस लिख रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंट इसकी खरीदने की नहीं है अभी। वो अभी प्राइस देखने आया खाली। फाइनल टिप, ऑलवेज बैलेंस हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स विद लो कंपटीशन, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फॉर बेटर रैंकिंग एंड ट्रैफिक। ये इसकी फाइनल टिप है कि हमेशा वो कीवर्ड यूज करें जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो लेकिन कंपटीशन उसमें कम हो। अब वो कैसे पता चलेगा? लॉन्ग टेल कीवर्ड आप लिखें, उसको टूल पे चेक कर लें, कीवर्ड प्लानर पे चेक कर लें, कीवर्ड एवरीवेयर पे, आपको उसका सर्च वॉल्यूम पता चल जाएगा। फिर जब आप कंपटीशन लिखेंगे ना साइड में, आपको पता चल जाएगा किसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और किसका कंपटीशन कम है। उन कीवर्ड्स को आप यूज करें अपने पास रैंक करने के लिए। अब क्लियर है? यस सर। अब एसईओ मेटा टाइटल किस तरह से बनाया जाए? सर कंपटीशन एटलीस्ट कितना कम होना चाहिए? जब आप सारे कीवर्ड्स निकालेंगे ना 5-10 और सर्च वॉल्यूम लिखेंगे और कंपटीशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा कीवर्ड सर्च करना चाहिए। अब शीट पर इसकी करेक्टर लेंथ निकालनी है मुझे। इस कॉलम में आया, मैंने लिखा =len, ब्रैकेट खोला, इसको सेलेक्ट किया जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, इसकी करेक्टर लिमिट निकल के आ गई 27 कैरेक्टर्स का है। हाँ उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है ना, ये फॉर्मूला लगा हुआ है यार, यहाँ देख लें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए आपने यहाँ अपनी कैटेगरी का नाम लिखना है, जो भी कैटेगरी है, मेंस परफ्यूम की कैटेगरी आपकी, वो नाम लिखना है, यहाँ उसका यूआरएल लिखना है, जो भी आपका यूआरएल होगा। लेकिन उसमें प्राइमरी कीवर्ड आप यहाँ आपने कोई से भी कीवर्ड लिखने जो आपको समझ में आ रहे हैं। मेंस परफ्यूम, परफ्यूम्स फॉर मैन, बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन, ब्रांडेड। कीवर्ड कितने होने चाहिए? जितने भी आप चाहें, अभी देखते हैं इसको बाद में। यहाँ आपने सर्च वॉल्यूम लिखना है, अगर आपको निकालना आ गया, यहाँ कंपटीशन लिखना है, गूगल से जाके आपने उस कीवर्ड का टाइटल बनाना है। आपने आप देखिए कि इस कीवर्ड पे इनकॉग्निटो पे लिख के कि टाइटल पे कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। आपने देख लिया भाई ये वाली वेबसाइट सारी रैंक कर रही हैं, इनके टाइटल आप नोट कर लें और फिर जो मैंने प्रैक्टिसेस बताई हैं उससे कोशिश करें कि इसका टाइटल बनाएं और यहाँ उसकी करेक्टर लिमिट आएगी। गूगल ट्रेंड होता है, अगर से सर्च वॉल्यूम निकल जाएगा, गूगल से कई बार नहीं निकलता है, वो सर्च करते कुछ शो ही नहीं होता है। ये वॉल्यूम सर, वॉल्यूम का क्या बताया था हमने? वॉल्यूम मैंने कहा था या तो आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट पे जाके टूल्स में जाके यहाँ कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन होता है। जब आपके पास अगर ये अकाउंट है तो टूल्स में जाना है, कीवर्ड प्लानर में, यहाँ से कीवर्ड पे जाना है, यहाँ से लोकेशन पाकिस्तान सर्च करनी है और यहाँ कीवर्ड लिखना है परफ्यूम्स फॉर मैन, ब्रांडेड परफ्यूम्स फॉर मैन। इसको गेट रिजल्ट करेंगे तो इसका यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि एवरेज सर्च वॉल्यूम इसका 8100 है, इसका 1600 है। ये नहीं है तो आप कीवर्ड एवरीवेयर एक एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लें, ओके सर। एक्सटेंशन को ऐड कर लें। देखता हूँ कि अगर यहाँ हो
स्टाइल ही नहीं है। आगे देखिए ये कीवर्ड बता रहा है आपको कि कीवर्ड्स कौन कौन से आप इसको यूज कर सकते हैं, देख रहे हैं। अच्छा सर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही बता रहे हैं ये। आप यहाँ ये भी यूज कर सकते हैं, परफ्यूम फॉर मैन, लॉन्ग लास्टिंग मेंस परफ्यूम, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम फॉर मैन। ये इजी हो गया ना, फौरन कॉपी करके पेस्ट कर दो। बहुत सारी टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड होना चाहिए। क्या टाइटल के अंदर टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। कौन सा क्या आप जब उसका वो निकालेंगे सर्च वॉल्यूम कंपटीशन, फिर आपको पता चल जाएगा मेरे प्राइमरी कीवर्ड मुझे किसको टारगेट करना है। जब आपको वो पता चलेगा उसके बाद फिर आप अपना टाइटल बनाएंगे।